जय हिंद साथियों। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आदित्य एकेडमी हॉस्टल सुइया। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैं कई दिनों से आप लोगों के समक्ष वीडियो लेकर नहीं उपस्थित हो रहा था, क्योंकि उधर बच्चों का एग्जाम था और कुछ मेरा भी एग्जाम था, तो काफी दबाव था और ऊपर से ठंडी पड़ रही है। आज ठंडी के बारे में ही आप देख सकते हैं, थंबनेल देखे होंगे। ठंडी के ही बारे में कुछ आज डिस्कशन करने के लिए आ रहे हैं कि किस प्रकार से दिसंबर के महीने में कड़क ठंड पड़ती है, क्या है इनका भौगोलिक स्थिति और क्या भौगोलिक स्थिति कारण है या कोई और दूसरा कारण है, उनके बारे में पूरा हम अपनी भाषाओं में डिस्कशन कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझाने का कोशिश करेंगे। जैसे कि आज वीडियो पहुंचते पहुंचते न्यू साल भी हो जाए, आज आखिरी दिन है दिसंबर 2025 का। उम्मीद करते होंगे आप लोग अच्छी तरीका से गुजारे होंगे और उम्मीद करते हैं कि न्यू साल में कुछ न्यू ताजगी और न्यू एनर्जी के साथ अपने काम पर, अपनी जीवनचर्या पर फोकस करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं थंबनेल में कि अधिकतर नवंबर, दिसंबर, जनवरी 3 महीना कड़क ठंड पड़ती है भारत में। तो क्यों, इनका क्या भौगोलिक स्थिति है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम भारत सहित एशिया को ध्यान में रखते हुए पूरा ये मतलब ये किए हैं, बनाए हैं। तो उसमें क्या होता है, एक होता है पृथ्वी की दो गति होती है, एक दैनिक गति होती है और एक वार्षिक गति होती है। दैनिक गति पृथ्वी की दैनिक गति, जो दैनिक गति होता है 24 घंटा में जो लगभग 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड में लगभग एक चक्कर पूरा कर लेती है। पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है, पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है, इस प्रकार से। तो ये पूरा कर लेते हैं 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकंड में। इससे दिन रात होता है। इससे क्या होता है? दिन रात होता है। एक होता है वार्षिक गति जो होता है, इससे ये 365 दिन 5 घंटा कुछ सेकंड लेते हैं। ये पूरे सूरज को चक्कर लगा लेते हैं। ऐसे कहिए एक लट्टू चलाते हैं। लट्टू चलाने के क्रम में वो अपने अक्ष पर भी घूम रहा है और इधर भी घूमता है, यानी चारों बगल भी घूमता है, एक सर्कल टाइप का बना लेता है। तो उस प्रकार से पृथ्वी भी अपने अक्ष पर घूमती है और पूरा सूर्य को चारों चक्कर भी लगाते हैं। कौन? पृथ्वी। तो इन्हीं कारणों से हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले पृथ्वी की वार्षिक घूर्णन गति के कारण यानी ऋतु में परिवर्तन होता है। वर्षा, ठंडी, गर्मी, ये जो कारण है वार्षिक गति के कारण है कि किस प्रकार से होता है। अच्छा, मैं जो बनाया हूं जितना भी ये आकृति, ये पूरा भारत सहित एशिया को ध्यान में रखते हुए बनाया हूं। जैसे आप देख रहे हैं, पृथ्वी को 2 ध्रुव है, एक उत्तरी ध्रुव और एक दूसरा है दक्षिणी ध्रुव। अच्छा, इस रेखा को विषुवत रेखा कहते हैं। पृथ्वी झुकी हुई है ध्रुव से 23.5 डिग्री, यहां से 23 डिग्री झुकी हुई और विषुवत रेखा से 66.5 डिग्री ये पर है। तो ध्रुव से 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अब भारत जो पड़ता है, भारत सहित एशिया पड़ता है उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है। क्या? एशिया सहित भारत जो पड़ता है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है। अब आप ये देख लीजिए, थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। सूर्य केंद्र पर स्थित है, सूर्य घूमता नहीं है, सूर्य जहां है स्थित है। इनमें नाभिकीय संलयन होता है हाइड्रोजन हीलियम का। इनका एक अलग बता देंगे कि किस प्रकार से ऊर्जा देता है, रोशनी देता है ये सूर्य। तो ये केंद्र में स्थित है। और पृथ्वी क्या होता है, इनके चारों ओर दीर्घवृत्ताकार में, चारों ओर सूर्य पृथ्वी घूमती है दीर्घवृत्ताकार में, यानी अंडाकार में। जब पृथ्वी चपटी हुई है, ये भी ध्यान रखना चाहिए, और वो अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, ध्रुव से 23.5 डिग्री झुकी हुई है। और एशिया पर जाता है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। अब देखिए यहां पे ये हो गया 22 दिसंबर, 21 जून भारत में या एशिया के क्षेत्रों में 21 जून यानी कि मई जून के महीनों में हाईएस्ट एकदम गर्मी होती है। क्यों घूम देता है उसका भी बताते हैं। देखिए, शीत ऋतु, यहाँ सूर्य प्रकाश चलती है, चलने के बाद ऐसे हो जाता है। ऐसे कहिए ना, जैसे सूर्य का प्रकाश हमारे सामने लाइट है, अभी बल्ब जल रहा है, वीडियो में आप देख सकते हैं। तो मेरे झुकी हुई है इस प्रकार से। तो ठंडी के दिनों में क्या होता है, दिसंबर के महीने में पृथ्वी जो घूमती है सूर्य के चारों ओर, मतलब यहाँ कहिए ना मेरे मतलब एशिया हो गया नाक की तरफ, और सूरज पड़ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ की मतलब रोशनी नहीं आ पाता है, या क्लियर रोशनी सूरज की डायरेक्ट सीधी किरणें नहीं नाक के पास आ पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर पड़ रहा है लेकिन यहाँ पे नहीं पड़ रहा है, नाक के पास जो झुकी हुई है उसके कारण से नहीं पड़ पा रहा है। जिसके कारण से क्या होता है, कुहासा होता है, सूर्य की डायरेक्ट रोशनी नहीं पड़ पाती है। यही कारण है। अगर डायरेक्ट रोशनी नहीं पड़ पा रहा है तो यहाँ पे देखिए, देख सकते हैं, यहाँ पे मतलब भारत है,
इसकी रोशनी पड़ रहा है कहां पे, देखिए इस एरिया में पूरा रोशनी पड़ रहा है, यानी धूप पड़ रहा है। इधर अभी गर्मी होगा, इधर जो है दक्षिणी गोलार्ध में बहुत सा गर्मी होगा, लेकिन इसकी छाया बन जाता है, मतलब स्पष्ट मतलब नहीं दिखाई पड़, मतलब रोशनी आता है, डायरेक्ट रोशनी नहीं आता है। इसके कारण से यहाँ पे क्या होता है, ठंडी होता है, शीत ऋतु होता है, ठंडी यानी शीत ऋतु। ये होता है 22 दिसंबर, ये यानी कि घुरते 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 जनवरी दिसंबर के महीने में लगभग लगभग इस ओर आ जाता है। यानी कि कहिए ना ऐसे घूम रहे हैं, मतलब सूर्य ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूमते घूमते दिसंबर के महीने में लगभग ऐसे हो जाता है। तो मेरा यहाँ पे इस जगह है, तो घूमते हुए इस प्रकार से क्या होता है, यहाँ पे रोशनी नहीं जा पाता है। इसी कारण से क्या होता है, दिसंबर के महीने में ठंडी, और फिर वापस चक्कर मारना शुरू किया, चक्कर मारते मारते 21 जून आते थे, वही वाला ये वाला सामने आ जाता है, ये वाला क्या होता है, सामने आ जाता है। इधर फिर दक्षिणी ध्रुव पे ठंडी, और यहाँ पे पड़ जाता है क्या, गर्मी, इधर ही एशिया है। तो यही कारण है कि 22 दिसंबर के अप्रोक्स में, यानी नवंबर दिसंबर जनवरी 3 महीना या कड़ाके की ठंड पड़ती है। कहां, भारत सहित एशिया में, क्यों, क्योंकि उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है, और सूर्य की किरणें जो है डायरेक्ट नहीं पड़ती है थोड़ा सा झुकी रहने के कारण से, पृथ्वी जो झुका हुआ है 23.5 डिग्री झुके रहने के कारण से डायरेक्ट रोशनी नहीं पड़ पाता है, इसलिए यहाँ पे कड़क ठंड होती है। यही कारण है। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे, और यही कारण है ठंडी पड़ने का। थैंक यू, धन्यवाद।